हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर कर चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उस वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की इस वीडियो हम करने वाले व्हाट इज एटम, यानी एटम्स के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेने वाले। सबसे पहला पैराग्राफ हमारे पास आता है, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बिल्डिंग वॉल फ्रॉम दीच वॉल अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले बिल्डिंग्स की वॉल बनती है। वॉल से बन के पूरा एक रूम बनता है, फिर रूम को कनेक्ट कर करके पूरा ह्यूज बिल्डिंग बन जाता है, बड़ा सा पूरा बिल्डिंग बन जाता है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग। जो भी इतने बड़े बड़े जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि सबसे छोटा पार्ट क्या है जिससे कि पूरा बिल्डिंग बन जाता है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल। ठीक है, जो भी आंट होता है, जो भी चींटी होती है, उसकी जो हिल होता है यानी उसका जो घर होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, किस चीज़ से वो सब कुछ बना होता है। इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। वो क्या होता है, एक सैंड का छोटा सा ग्रेन होता है, सैंड का छोटा सा दाना होता है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मेटल्स आर एटम। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सब एटम से बने हुए हैं। हैव हाउ बिग आर एटम्स। अब हमें देखना है कि एटम्स एक्चुअली में कितने बड़े होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इतनी भी चीज़ सब कुछ मैटर्स है वो एटम्स से बने होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एटम्स एक्चुअली में उसकी साइज क्या होती है, उसका रेडियस क्या होता है, अब हम इसमें देखने वाले हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। ठीक है, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम इसको कभी इमेजिन नहीं कर सकते। इतने छोटे होते हैं कि हम इसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतना छोटा होता है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर ऑफ बेरिली एज थिक एज थीन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, जब मिलियंस ऑफ एटम्स बनती है तब एक छोटा सा थीन थीन पेपर जितना शीट बनता है। एटम्स रेडियस इज मेजर्स इन नैनोमीटर। अब देखिए कि जैसे कि हम आसपास हमारे जितने भी चीज़ होती है उनकी जब हमें रेडियस मापनी होती है तो उनको हम मीटर्स में नापते हैं, सेंटीमीटर्स में नापते हैं। लेकिन ये जो एटम्स हो इतना छोटा है कि उसको हम मीटर्स या सेंटीमीटर में उसकी रेडियस को हम नहीं नाप सकते। तो उसकी रेडियस को नापने के लिए हम नैनोमीटर का यूज करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इक्वल टू 0.00000000 ऐसे 9 टाइम नैनोमीटर जितना होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 1 0 0 0 ऐसे 9 टाइम्स हम जब जीरो लगा दोगे तो इतने नैनोमीटर होते हैं। यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि नैनोमीटर कितना छोटी सी वैल्यू है। इसलिए हम उसका क्या करते हैं, हमारा एटम भी छोटा है तो इसलिए हम एटम्स के लिए जो नैनोमीटर होता है उसका यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। रिलेटिव साइज रेडियस इन मीटर। ठीक है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं उसकी रेडियस होती है 10⁻10। 10⁻10 का मतलब 0.000। ऐसे आप 10 बार 9 बार जीरो लगाओगे और लास्ट में 1 लगा दोगे तो वो आपका हो जाएगा 10⁻10। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होगा वो 10⁻9 उसका मीटर होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन की जो भी मॉलिक्यूल होती है उसकी जो रेडियस होती है 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड का जो होता है 10⁻4। आंट का जो होता है 10⁻3। और एप्पल के जो भी होते हैं मॉलिक्यूल्स उसके जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻1। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. ठीक है, जब एटम्स इतने छोटे हैं तो हमें उनके बारे में इतनी जानकारी क्यों चाहिए, उनके बारे में हमें इतना उत्साह क्यों रहता है जानने के। इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है, हमारे पूरी दुनिया जो है एटम से ही बनी हुई है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उसे देख नहीं सकते, बट दे आर देयर। ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि सबकी सब जितनी भी चीज़ पूरी दुनिया में सबके सब चीज़ किससे बनी होती है, सिर्फ एक चीज़ से बनी होती है, वो है एटम्स। And consequently affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified image of surface of element having atom, showing atom. ठीक है, अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स आ गई, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आ गई जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अपने नेकेड आई से तो नहीं देख सकते लेकिन मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके हम एटम्स को जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे उसका एटम्स का पिक्चर दिखाया गया है। ये हमारे पास सिलिकॉन का सरफेस है और इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एटम्स का पिक्चर दिखाया गया है।
व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब जो होता है अलग अलग हमारे पास एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं। अब उनके एटम्स भी अलग अलग होंगे, तो उनके लिए हमने क्या क्या सिम्बॉल्स दिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए हमने अलग अलग सिम्बॉल्स दिए। अब हम उस देखने वाले। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। सबसे पहले साइंटिस्ट डाल्टन थे जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट को सिंबल जैसा कुछ दिया, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है उसका ऐसा सिंबल होगा, अलग एलिमेंट का उन्होंने ऐसा सिंबल दिया। What he used a symbol for an element, he also meant a defined quantity of that element, that is one atom of that element. Berzelius suggested that symbol of atom be made from one or two letters of the name of the element। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी हमने सिंबल्स बनाए हुए हैं एक या दो लेटर से हमने यूज़ करके बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग अलग अलग का सिंबल देख सकते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल ऐसा है, फास्फोरस का ऐसा, कॉपर का ऐसा, गोल्ड का ऐसा। अलग अलग एटम्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं एटम्स का। ठीक है, आगे बढ़ते। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वेयर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब शुरुआत में जब हमारा जो दुनिया थी नई नई हुई थी, तो जो भी एलिमेंट थे उनका जो नाम था वो वहाँ से इस तरीके से दिया जाता कि जो भी एलिमेंट जहाँ से पाया गया उसके हिसाब से उसका नेम दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम कैप्टस। ठीक है, अब कॉपर का नाम क्यों पड़ा, कॉपर का नाम कॉपर ही क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो है वो कैप्टस से पाया गया था, इसलिए उसका नाम हमने दे दिया कॉपर। सो नेम वेर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। फॉर गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। ठीक है, अब गोल्ड, अब जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनके कलर्स के ऊपर से भी उनका नाम दिया गया है। जैसे कि हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड आपको येलो कलर का दिखता है। अब गोल्ड आपका येलो कलर का दिखता है इसलिए हम उसको गोल्ड नाम दिया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में गोल्ड का मतलब होता है येलो। Nowadays IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिम्बल्स एंड यूनिट। ठीक है, तो IUPAC ने क्या किया है, अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल और उनके यूनिट को उन्होंने डिफाइन कर दिया है। मेनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। ठीक है, तो जितने भी हमने जो उन्होंने सिंबल्स दिया है वो कैसे दिया है कि जो भी एलिमेंट का जो नाम है उसके पहले या दूसरे अक्षर पे से उसका नाम दे दिया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इज कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर इज अ स्मॉल लेटर। ठीक है, जब भी हम एलिमेंट का जो भी उसका हम क्या सिंबल लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो उसका सेकंड लेटर होता है उसे हम लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ बताया गया है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर जो है वो एच है, तो इसका हमने सिंबल भी एच दे दिया है। एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम का जो फर्स्ट और सेकंड जो लेटर है वो पहला लेटर ई है और दूसरा क्या है, एल है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो पहले इसका एल्यूमिनियम का जो नाम है पहले दो लेटर से दिया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पहला लेटर था उसको कैपिटल में लिखा है और जो दूसरा लेटर था उसको हमने स्मॉल में लिखा है, इसलिए इसका जो सिंबल होगा वो एल होगा, नॉट एल। ठीक है, दोनों कैपिटल में नहीं हो सकते क्योंकि IUPAC ने रूल बनाया, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और जो दूसरा होगा उसे हम स्मॉल में लिखेंगे। जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल कोबाल्ट, अब कोबाल्ट का पहले दो लेटर से दिया गया उसका सिंबल, पहला लेटर जो आपका सी है दूसरा ओ है, तो सी को हम क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे और ओ के क्या रखेंगे, हम स्मॉल रखेंगे। दोनों को हम कैपिटल नहीं रख सकते क्योंकि ये IUPAC के खिलाफ होगा। Symbol of some element are formed from the first letter of the name and a letter। ठीक है, appearing later in the name, for examples क्लोरीन। अब क्लोरीन को आप लोग देख पा रहे हो, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी भी एलिमेंट है जिनके पहले दो लेटर से नहीं लिखे गए हैं, कुछ कुछ अलग दिखे गए हैं, पहले सेकंड वाले को छोड़ के थर्ड वाले से नाम दिया गया है। जैसे कि क्लोरीन का देख पा रहे हो आप, पहला लेटर है सी, दूसरा है एच, तीसरा है एल। तो यहाँ पे क्या किया, पहले को हमने कैपिटल में रखा है, सेकंड वाले को हमने क्या रखा है, सेकंड वाले को हमने छोड़ दिया है और थर्ड वाला जो है हमने स्मॉल में रख दिया है। ऐसी जिंक का आप देख सकते हैं, जिंक का जेरन एक्सेट्रा। अदर सिंबल हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन। ठीक है, जितने भी सिम्बल्स हैं उनको हमने नेम लैटिन से दिया गया, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। अब देखो जो आयरन का जो सिंबल हमने Fe क्यों रखा,
फ्रॉम इट्स लेटिन वर्ड फेरस, ठीक है। जो आयरन होता है उसका जो हम लेटिन में जो यानी कि जो लेटिन वर्ड होता है उसका नाम फेरस होता है, तो उसके ऊपर से हमने आयरन का जो सिंबल रखा है वो Fe रख दिया गया। जैसे सोडियम इज Na फ्रॉम द नेट्रियम, पोटेशियम इज के फ्रॉम द कैलियम, ठीक है। जैसे कि सोडियम का नाम देखें तो सोडियम का जो लेटिन वर्ड होता है उसका बोलते हैं नेट्रियम, तो उसके ऊपर से हमने उसका नाम रख दिया है, ठीक है। Ne के नाम से हमने पहला कैपिटल रखा, दूसरा स्मॉल रखा, ऐसे ही हमने पोटेशियम का भी रख दिया है। Therefore each element has a name and a unique symbol, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक नेम होता है और यूनिक सिंबल, ठीक है। एक एलिमेंट का दो दो नाम नहीं हो सकता, दो दो सिंबल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें टेबल 3.1 में कुछ दिखाया गया है, कुछ एलिमेंट के सिंबल्स हमें दिखाया गया, सिंबल फॉर सम एलिमेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम का जो सिंबल है Al है, आर्गन का Ar, बेरियम का Br। ये आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको याद कर लेना है। कहीं कहीं पे आपको एलिमेंट के नाम नहीं दिए जाएंगे, उनका सिर्फ सिंबल दिया जाएगा, तो आपको उससे रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि हाँ जी ये इस सिंबल का यूज़ किया तो ये भाई ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय